नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं कि भारत के अंदर एक बहुत ही ज्यादा विचित्र थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस ये है कि भारत के अंदर अगर कोई फैक्ट्स पब्लिक डोमेन पर रखना चाहता हो या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पर रखना चाहता हो तो उस इंसान को नफरत फैलाने वाले इंसान का खिताब दे दिया जाता है। और दूसरी ओर एक इंसान जो बचपन से ही गाली गलौज देकर बड़ा हुआ हो, पढ़ा लिखा नहीं हो एंड ऑब्वियसली गाली गलौज देना उसकी दूसरी फितरत हो, उसने बॉलीवुड में काम किया है, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, मगर न्यूज में आने के लिए अश्लील तरीके से न्यूज क्रिएट करी है, चाहे कोई सिंगर को किस करना हो या एक नकली शादी करना हो, बिकॉज वी रियली डोंट नो इफ द शादी दैट द पर्सन हैज डन इज असली, बिकॉज अभी तक हमने उस हस्बैंड की शक्ल नहीं देखी। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट राखी सावंत। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राखी सावंत बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। इवन सलमान खान थिंक्स दैट शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो सलमान खान जो बीइंग ह्यूमन बनने के लिए उसका बिस्तरा साफ करते हैं इन हिज शो बिग बॉस, जहां पर वो ऑब्वियसली ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हमदर्दी है राखी सावंत के साथ, क्योंकि ही डज नॉट लाइक द वे अदर कंटेस्टेंट्स बिहेव्ड विद राखी सावंत। सो यहां पर राखी सावंत को तवज्जो देना इंपॉर्टेंट है बिकॉज 6 महीने पहले उसने मुझे टारगेट किया था, उसने इनफैक्ट कंगना को भी टारगेट किया था एंड वी इग्नोर्ड हर बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी रियली नीड्स टू टेक व्हाट राखी सावंत सेज सीरियसली। एंड उसकी गाली गलौज को कौन तवज्जो देता है, मगर जब ये इंसान को सलमान खान अच्छा इंसान का खिताब देता है, हमदर्दी दिखाता है, then I really hope that Salman Khan goes one step further and casts her as his heroine in his film। क्योंकि देखिए, आपकी फिल्मों के अंदर आप ही मैटर करते हैं, heroines have actually nothing to do and we all know that distributors say कि आपकी फिल्म आपकी वजह से चलती है। So कतरीना कैफ हो या राखी सावंत हो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप कतरीना कैफ का घर चला रहे हैं, उसकी बहन को भी अभी लॉन्च कर रहे हैं, आप राखी सावंत का भी घर चला सकते हैं बिकॉज आपको तो बीइंग ह्यूमन बनना है ना, बिकॉज आप अच्छे इंसान हैं, ऐसा आप कहते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस को समझने का प्रयास कर रही हूँ बिकॉज आई फील सलमान खान जी काफी कंफ्यूज्ड इंसान है। मेरी उनके साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। आई फेल्ट दैट हिज क्राइंग ऑन द स्टेज ऑफ बिग बॉस ड्यूरिंग एन एविक्शन वाज अ पेंट अप फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड टू समथिंग एल्स। क्योंकि एक कंटेस्टेंट के एविक्शन से आप इतना रो रहे हैं, आप क्या इतना रोए थे जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था? आई डोंट थिंक सो। मगर आप एक कंटेस्टेंट के एविक्शन से रो रहे हैं, ऑब्वियसली ये आपके फैंस ट्रेंड कर रहे हैं बताने के लिए कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। अगर आप इतने अच्छे इंसान हैं, then instead of Katrina Kaif, because you have relationship with Katrina Kaif also, in spite of your whatever personal equation with her, आप उसकी जगह राखी सावंत को कास्ट कर सकते हैं बिकॉज राखी सावंत भी एक अच्छी इंसान है आपके अनुसार। Nothing against the thought process, मगर let actions be louder than words। क्योंकि यहाँ पर अपने शो को हिट बनाने के लिए उसका बिस्तरा साफ करने से बेहतर है कि आप उसको अपनी पिक्चर के अंदर कास्ट करें एज योर हीरोइन। यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मे बी यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड यू आर क्राइंग बिकॉज योर फिल्म्स आर गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड उस फिल्म्स के अंदर आपने अपना पैसा डाला हुआ है एंड यू रियली डोंट वांट द राइट विंगर्स टू अटैक योर फिल्म्स। क्योंकि एक फिल्म में तो आपका ब्रदर इन लॉ भी है एंड यू रियली वांट दीज फिल्म्स टू वर्क बिकॉज आपकी बहन चाहती है कि ये फिल्में वर्क करे। So I don't know what is the thought process, सलमान खान जी। I am just trying to understand because आप जो कहते हैं कि बिग बॉस एक फैमिली शो है, बिकॉज बिग बॉस के अंदर रुबीना जो एक दूसरी कंटेस्टेंट थी, उन्होंने आपको एड्रेस किया था जब आपने उनके हस्बैंड को सामान कह के पुकारा था एंड यू डिड नॉट लाइक दैट एड्रेसल, सेइंग दैट आपकी मदर ये शो देखती है एंड यू रियली डोंट वांट द कंटेस्टेंट्स टू ब्रिंग यू इन देयर गेम प्लान। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी मदर इज ओके विद द फैक्ट दैट सनी लियोन अ पॉर्न स्टार विजिट्स बिग बॉस का प्लेटफॉर्म एवरी 2 years? व्हाट इज द थॉट प्रोसेस हियर? क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं आप अपनी फिल्मों के अंदर अपनी हीरोइंस को किस नहीं करेंगे बिकॉज आपकी फिल्में फैमिली फिल्म्स है, इंटीमेट होना हीरोइंस के साथ तो आउट ऑफ क्वेश्चन है जब आप किस नहीं कर सकते अपनी हीरोइंस को। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बिग बॉस एक फैमिली शो नहीं है? और बिग बॉस अगर एक फैमिली शो नहीं है तो ये शो फिर आपकी मदर क्यों देखती है? और अगर ये एक फैमिली शो नहीं है इसलिए आप एक पॉर्न स्टार को बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाते हैं, या इनडायरेक्टली आप पॉर्न के कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं और ढोंग करते हैं अच्छा इंसान होने का, और ये भी ढोंग करते हैं कि आप अपनी हीरोइंस को ऑन स्क्रीन किस नहीं करेंगे, जबकि आपके रिलेशनशिप्स होते हैं आपकी फिल्मों की हीरोइन के साथ विच आर ऑब्वियसली टॉक्ड अबाउट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, आर यू अ कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी और आर यू प्लेइंग अ गेम? बिकॉज यहाँ पर आपके रोने के ऊपर आपको अच्छा आदमी का खिताब दे दिया जा रहा है, बट योर क्राइम ओवर एन एविक्शन इज कंप्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक इंसान मर गया है, इन लोगों ने काफी पैसे कमा
आए हैं, इन लोग 100 दिन रहे, 200 दिन रहे, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, बट येस ये लोगों को पैसे मिल रहे थे ये शो में काम करने के लिए, ये लोग शो नहीं जीते इस तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो लड़की एविक्ट हुई है वो कलर्स का दूसरा शो जीत चुकी है। येस जैस्मिन हैज वॉन सम खतरों के खिलाड़ी शो ऑफ देयर्स एंड जैस्मिन इज देयर इन हाउस फेस एज यू नो कन्फेस्ड बाय हर। तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ कि आपको रोना पड़े, बट एनीवेज यू क्राइड, सो समवेयर आई फील दैट इट वाज अ वेरी बिग ढोंग, और मे बी इट वाज अ पेंट अप फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड टू समथिंग एल्स जो किधर और आ गया एंड यहां पर आ गया, इसलिए आपको अच्छे आदमी का खिताब फिर से मिल गया। तो भारत के अंदर ये जो खिताब देने का तरीका है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा गलत है, एंड टू एक्सपोज दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज भारत के अंदर एक इंसान जो सच को बाहर रखना चाहता है उसको नफरत फैलाने वाला इंसान का खिताब दे दिया जाता है, एंड जो इंसान गाली गलौज करते हैं एंड मे बी कंफ्यूज्ड है अपने खुद के परसेप्शंस में, पर्सपेक्टिव में, उनको अच्छे इंसान का खिताब दे दिया जाता है। दैट्स इट, नमस्ते, जय हिंद।